नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद्या पे। हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। ये प्रश्न जो आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं आगे आने वाले एग्ज़ामों में देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे क्वेश्चंस का सोर्स है वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो जिसमें आपको यूपी पुलिस से लेकर के पीसीएस प्री तक के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा रावी नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है? तो आपका ऑप्शन है वितस्ता, अस्कनी, पुरुषणी और सुतुद्री। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपका इसका आंसर होगा पुरुषणी। जो पुरुषणी है ये आपका रावी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है। अगर दोस्तों हम वितस्ता की बात करें तो आपका झेलम नदी है उसका ऋग्वैदिक कालीन नाम वितस्ता है। अस्कनी की बात करें तो आपका जो चिनाब नदी है उसका ऋग्वैदिक कालीन नाम अस्कनी है। और सुतुद्री की बात करें तो सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम सुतुद्री है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी, कृपया इसे नोट कर लें। दोस्तों अगर हम ऋग्वेद की जो डिटेल्स के बारे में बात करें तो आपका ऋग्वेद 1500 आपका ऋग्वेद जो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला था। और ये आपका सबसे पुराना वेद है और इसमें 10 मंडल हैं। आपका इसमें पहला मंडल और जो 10वां मंडल है वो सबसे ज़्यादा नया है। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? देखिए दोस्तों, कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर होगा 21 ईयर, यानी कि गांधी जी 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगर गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी का जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और जो गांधी जी हैं ये अपनी लगभग 24 वर्ष की अवस्था में 1893 में यहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये एक गुजराती व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में डरबन गए हुए थे। और ये वहाँ से 1915 यानी कि 9 जून 1915 को वहाँ से भारत लौटे थे। तो उसी की तर्ज पे यहाँ पर हमारे यहाँ भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप इस जानकारी को नोट करते हुए चलें। आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, यानी कि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कौन सा आंदोलन था जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा था? आपके ऑप्शन है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, बंग भंग आंदोलन और स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। तो दोस्तों आपका इसका आंसर होगा होम रूल आंदोलन। दोस्तों हम होम रूल को गृह शासन आंदोलन भी बोलते हैं। अगर होम रूल की हम बात करें तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। इसमें एनी बेसेंट जो थी उनके जो मुख्य सहयोगी थे वो जॉर्ज अरुंडले और सीपी रामास्वामी थे। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन के दौरान अपना एक नारा दिया था, बहुत ही फेमस आपका नारा है, कौन सा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो उन्होंने ये इसमें नारा दिया था। और इसी आंदोलन के दौरान जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो एनी बेसेंट का ये जो आंदोलन था बहुत ही फेमस हुआ था, जिसके कारण इनको 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। ये पहली महिला थी जिन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया हो। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस राज्य में चावल शोध संस्थान स्थित है? आपका ऑप्शन है करनाल जो हरियाणा में है, नई दिल्ली, कटक उड़ीसा या नागपुर महाराष्ट्र। तो
आपका इसका आंसर दोस्तों होगा कटक उड़ीसा। जो आपका चावल शोध संस्थान है ये आपका कटक उड़ीसा में है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका है एक माई लाइफ माई मिशन किसकी बुक है? बहुत ही फेमस बुक है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने ये पुस्तक लिखी थी माई लाइफ माई मिशन। का क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस नदी के किनारे मैड्रिड स्पेन की राजधानी बसी हुई है? तो आपको बताना है किस नदी के किनारे हमारा मैड्रिड बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है डेन्यूब, सीन, मेजेंसेस और आराकावा। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। तो आपका इसका आंसर होगा मेजेंसेस। ये मेजेंसेस नदी के किनारे आपका मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी बसा हुआ है। अगर जो हम डेन्यूब नदी की बात करें तो डेन्यूब नदी के किनारे आपका वियना बसा हुआ है। सीन नदी की बात करें तो सीन नदी के आपके किनारे पेरिस बसा हुआ है। और आराकावा की नदी के किनारे की बात करें तो आराकावा नदी के किनारे आपका टोक्यो सिटी बसी हुई है। तो दोस्तों इसे आप नोट डाउन भी करते चलें, इससे आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है नाजा नाजा, ऑप्शन नंबर 2 है पारस डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर 3 है कॉवर्स स्प्लेंडिस और ऑप्शन नंबर 4 है बाबालिस बुबालिस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आते हैं। तो आपका इसका आंसर होगा दोस्तों पारस डोमेस्टिका। जो पारस डोमेस्टिका है ये आपका गौरैया का साइंटिफिक नेम है। अगर जो हम नाजा नाजा की बात करें तो नाजा नाजा ये इंडियन कोबरा है, इंडियन कोबरा उसका नाम होता है। और कॉवर स्प्लेंडिस बात करें तो कॉवर स्प्लेंडिस जैसे कि आपका कॉवर्स है उससे आपका कौवा बनता है, आपका कौवा बनता है, तो आपका ये कौवे का नाम है। और अगर जो बाबालिस बुबालिस बात करें तो ये आपका भैंसे, ये आपका भैंसे का नाम है, ये आपका भैंसे का नाम साइंटिफिक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 13 अगस्त, 17 अप्रैल, 26 अप्रैल और 12 अगस्त। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आपका इसका आंसर है 4 अगस्त, सॉरी 12 अगस्त। तो आपका इसका आंसर है 12 अगस्त। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। आपका ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर होगा 24 घंटे। जो तुल्यकाली उपग्रह है इसका परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे होता है। ये 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है आपका किसी भी ग्रह का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, आपका ऑप्शन नंबर 1 है स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलती है, ऑप्शन नंबर 2 है स्थिर वेग से नीचे की ओर चलती है, ऑप्शन नंबर 3 है ऊपर की ओर त्वरित होने वाली लिफ्ट जो होगी, और ऑप्शन नंबर 4 है नीचे की ओर त्वरित होने वाली लिफ्ट। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर होगा ऊपर की ओर त्वरित होने वाली जो लिफ्ट होगी उसमें व्यक्ति का भार अधिकतम होगा। क्योंकि दोस्तों अगर जो कोई भी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है ए एक्सेलरेशन से तो उसका जो वेट होगा वो mg नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा तो इसका जो वेट होगा सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा लिफ्ट में भार होगा उस व्यक्ति का। जो क्वेश्चन आपका 11 है कि वायुमंडल क्या है? एटॉमिक कार्बन है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये ला। तो इसका आपका आंसर होगा मिश्रण।
जो आपका वायुमंडल है वो एक मिश्रण है, जो कि आपका जैसे कि बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। और इसमें जो नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा होती है, 78% होती है, और आपका ऑक्सीजन होती है वो 21% होती हैं। और जो अदर गैस होती है वो 1% होती हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी। दोस्तों आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका लोअर पीसीएस में आया था और आपका ये आरओ में भी आ चुका है। तो आपका ऑप्शन ये है, गोलकनाथ केस में, मिनवी मिल्स केस में, बैंक नेशनलाइजेशन केस में, और टीएम पाई फाउंडेशन केस में। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर होगा गोलकनाथ केस में। दोस्तों ये जो आपकी गोलकनाथ केस है, ये इसमें आपकी दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी, जो कि आपकी दूसरी खंडपीठ सबसे बड़ी बनी थी 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में। और ये जो आपकी केस तो आपका खंडपीठ थी, इसमें सबसे ज़्यादा जज 11 जज बैठे थे, सबसे ज़्यादा जज 11 जज थे। अगर जो हम इसी की तरह अगर जो हम पहले केस की बात कर लें कि पहले ऐसी कौन सी खंडपीठ है जिसमें सबसे ज़्यादा जज बैठे थे, तो आपका है 1973 में केशवानंद भारती केस है, जिसमें कि आपकी सबसे ज़्यादा जजों की बेंच थी वो 13 जज की बेंच थी, और ये सबसे बड़ी खंडपीठ थी। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत दाखिल की जा सकती है। तो दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर होगा आर्टिकल 146, इसका आपका आंसर होगा आर्टिकल 142। जो आपका आर्टिकल 142 है और जो आपकी सुधारात्मक याचिका है, ये आपकी 2002 में स्टार्ट हुई थी। इसमें आपका केस का नाम था रूपा अशोक हुर्रो बनाम अशोक हुर्रा। ये केस आपका 2002 में हुआ था और इसी के तहत आपका आर्टिकल 142 स्टार्ट हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग हम याचिका दायर कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। अगर जो हम चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जी का जन्मदिन दिवस होता है, और वो एक अहिंसा के पुजारी थे, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे। तो उन्हीं की तर्ज पे आपका विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगर हम 10 जनवरी की बात कर लेते हैं तो हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हम अगर जो 23 मार्च की बात कर लें तो आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका जो विश्व अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो आपका 2 अक्टूबर मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र से नहीं है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। इसका ऑप्शन है सामान्य सभा, दूसरा ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और चौथा ऑप्शन है जस्टिसशिप काउंसिल। तो आपका जो इसका आंसर है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये एक गैर सरकारी संस्थान है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। इसके अलावा जो आपकी सामान्य सभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जस्टिसशिप काउंसिल है, ये सब क्या सरकारी संस्थान है। अगर जो हम यूएन की बात कर लें तो
अगर हम यूएन की बात कर लें, संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की आपकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में है। ठीक दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो इसके आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 16, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 21 और ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 22। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत हमारी प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगर जो हम देखते हैं कि ये कब से आया है, तो ये आपका 1985 में प्रेस की स्वतंत्रता आपकी स्टार्ट हुई थी। और ये इसके अगर केस की बात करें तो ये आपका इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ केस था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर ही हमारी प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कर दिया था। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो इसमें आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करते हैं। अवसर की समानता का अर्थ इस प्रकार है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति होगा, उसको किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के द्वारा उसको हम अवसर में भाग लेने से नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 21 बात करें तो ये हमारा जीवन का अधिकार है। और आर्टिकल 22 की बात करें अगर जो, तो ये हमारा गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में अधिकार है। इसका मतलब ये है कि अगर जो आपको कोई गिरफ़्तार कर रहा है आकर के, तो आप उससे ये आप उसको अपनी गिरफ़्तारी का कारण पूछ सकते हैं कि आप भैया हमें क्यों गिरफ़्तार कर रहे हैं। आप अपनी रुचि के अकॉर्डिंग आप अपना वकील ले सकते हैं कि हाँ हमको इस वकील से केस लड़वाना है। ठीक दोस्तों, आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो आप बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। तो आपका इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। तो आपका इसका आर्थ्रोपोडा होगा इसका आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा भी क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर होगा जीवाणु। तो इसका आंसर होगा जीवाणु। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किन पौधों में फूल नहीं बनते हैं? तो आपके इसके ऑप्शन है आर्किड्स, आपका ऑप्शन नंबर 2 है जिम्नोस्पर्म, आपका ऑप्शन नंबर 3 है एंथियोस्पर्म, आपका ऑप्शन नंबर 4 है क्रिस्टोगेम्स। तो दोस्तों आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। ये वो पौधे होते हैं जिनमें कि आपके फूल नहीं बनते हैं, बट जो बीज होते हैं, बीज वो बनते हैं। जैसे कि आपका पाइन का ट्री हो गया, इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो आपके इसमें फूल नहीं बनते हैं, लेकिन आपके बीज बन जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो आपका क्वेश्चन 20 है, अधिकतम वृद्धि होती है। आपके ऑप्शन है तने के शीर्ष पे, तने के आधार पे, शीर्ष से कुछ भाग पीछे और पौधे के सभी स्थानों पर। तो आपका इसका आंसर होगा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर होगा तने के शीर्ष पर। जो आपकी सबसे अधिकतम वृद्धि होती है किसी पौधे में, वो तने के शीर्ष पे होती है, क्योंकि वहीं से आपका जो पेड़ होता है वो बढ़ता है बहुत स्पीड में। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किसने मशीन गन का आविष्कार किया था? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके इससे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सब एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके इसका ऑप्शन है डेविड बुशनेल, ऑप्शन नंबर 2 है सैमुअल क्रॉम्पटन, ऑप्शन नंबर 3 है हम्फ्रे डेवी, ऑप्शन नंबर 4 है जेम्स पकेल। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जेम्स पकेल। जो जेम्स पकेल हैं ये हैं जर्मनी के हैं और इन्होंने 1718 में आपका मशीन गन का आविष्कार
किया था। अगर जो हम डेविड बुशनेल की बात करें तो इन्होंने आपका पनडुब्बी का आविष्कार किया था, वो भी 1716 में। जो डेविड बुशनेल हैं ये आपके यूएसए के हैं। सैमुअल क्रॉम्पटन की बात करें तो इन्होंने आपका कताई यंत्र का आविष्कार किया था, जो कि ये बेसिकली ब्रिटेन से हैं और इन्होंने अपना आविष्कार 1779 में किया था। अगर जो हम हम्फ्रे डेवी की बात करें तो इन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था 1816 में और ये फ्रांस से हैं। तो दोस्तों आप इनको नोट डाउन में करते चलें, इससे ये आपके बहुत ही काम आने वाली हैं इन्फॉर्मेशंस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आशा करते हैं आपको आता भी होगा। आपके ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन नंबर 2 है अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 है औरंगजेब। तो इसका आपका आंसर है दोस्तों औरंगजेब। जो औरंगजेब है इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। जो आपका पहला राज्याभिषेक हुआ था तो वो आपका 31 जुलाई 1658 में हुआ था और जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, दूसरी बार हुआ था, ये आपका 15 जून 1695 में हुआ था। जो इनका पहला राज्याभिषेक हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है वो आपका है कि किस मुग़ल शासक ने कांगड़ा किला जीतने के बाद एक गाय को काटकर जश्न मनाया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके जो ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 2 है शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 है जहांगीर और ऑप्शन नंबर 4 है बाबर। तो जो आपका इसका दोस्तों आंसर है ये है आपका जहांगीर। तो जहांगीर थे, जहांगीर ने कांगड़ा का किला जीतने के बाद गाय को काटकर जश्न मनाया था। जो जहांगीर इन्होंने कांगड़ा ज़िले को 1620 में जीता था। और ऐसा मानते हैं दोस्तों कि जो एक कांगड़ा का ज़िला था इसे अकबर जीतने में भी असफल रहा था और ये जो जहांगीर ने इस किले को जीता था तो उसके भी जितने भी उसने युद्ध किए हैं, अभियान किए, उनमें सबसे कठिन ये अभियान था। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्लासी। प्लासी में आपका जो सिराजुद्दौला थे ये लॉर्ड क्लाइव से हारे थे। ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में आपका हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव की तरफ से, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। इसमें आपके सिराजुद्दौला थे, इसे हम एक तरफा युद्ध भी बोल सकते हैं क्योंकि आपके सिराजुद्दौला के जो प्रधान सेनापति मीर जाफ़र और जो राय दुर्लभ थे, इन्होंने इनका विश्वासघात किया था और जाके अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, इसीलिए ये युद्ध हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है कि आपका हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? आपका ऑप्शन है यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर 2 है रोमवासियों ने, ऑप्शन नंबर 3 चीनियों ने या ऑप्शन नंबर 4 अरबों ने। तो जो आपका इसका आंसर है वो है, इसका आपका आंसर अरबों ने किया था। अगर जो हम हिंदुस्तान के नाम की बात करते हैं तो जो आपका, अगर जो हम ऋग्वेद के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऋग्वेद में भारत कबीले के एक कबीला था भरत नाम का, उसके अकॉर्डिंग इस देश का नाम भारत रखा गया। अगर जो हम परंपरागत दृष्टि की बात करें तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कह के पुकारा, यूनानियों ने आप ये हैं इन्होंने इंडिया कह के पुकारा, लेकिन सर्वप्रथम जो हिंदू शब्द का प्रयोग था वो अरबों ने किया था।
तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे, और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।